ये किस्सा है मेरी हाई स्कूल फ्रेंड नीलिमा की बहन नीरजा का, जो मुझे नीलिमा ने ही सुनाया था। 23 साल की उम्र में नीरजा की शादी एक बिजनेसमैन रणदीप से हुई थी, जिसका चंडीगढ़ में रेडीमेड गारमेंट्स का शोरूम था। नीरजा ने जब रणदीप से शादी के लिए हाँ की तो उसके घर वालों ने बड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि नीरजा ने बैक टू बैक बहुत से मैरिज प्रपोजल्स को रिजेक्ट किया था, और वो भी बड़े स्ट्रेंज रीजन के कारण। हर लड़के से मिलकर वो कहती थी ही डजंट स्मेल गुड, और ये बात घर में किसी को समझ नहीं आती थी। अच्छे खासे गुड लुकिंग, हैंडसम, वेल मैनर्ड, डिस्पाइट पुटिंग ऑन गुड परफ्यूम, नीरजा ये कहकर रिजेक्ट कर दिया करती थी आई कांट इवन ब्रीथ अराउंड हिम। नीरजा लोगों की स्मेल को लेकर सुपर सेंसिटिव थी। वो किसी ऐसे इंसान के पास खड़ी भी नहीं हो पाती थी जिससे बुरी स्मेल आ रही हो, और ये स्मेल बस नीरजा को ही आती थी। बाकी लोगों को तो ऐसा कुछ नोटिस ही नहीं होता था। फिर एक दिन उसके पेरेंट्स ने उसे रणदीप से मिलवाया। एन एवरेज लुकिंग गाय विद नो स्पेशल क्वालिटी। स्टिल नीरजा ने खुशी खुशी उससे शादी के लिए हां कह दी। जब उसकी बहन नीलिमा ने पूछा, रणदीप में तुम्हें ऐसी क्या खास बात नजर आई जो एक से एक अच्छे लड़कों को ना कहने के बाद तुमने उसे हां कर दी? ऑनेस्टली मुझे तो वो बहुत ही एवरेज लगता है। नीरजा ने जवाब दिया, आई लव हिज स्मेल। ही स्मेल्स सो गुड, मस्की एंड रोमांटिक। उसके साथ मैं पूरी लाइफ आराम से गुजार सकती हूं। फाइनली जून 2004 में नीरजा और रणदीप की शादी हो गई, और नीरजा उसके साथ चंडीगढ़ सेटल हो गई। बहुत प्यार करते थे दोनों एक दूसरे को। रणदीप नीरजा के साथ बहुत खुश था। बस एक ही शिकायत थी उसे नीरजा से, वो सोशल नहीं थी। वो अपनी स्मेल वाली प्रॉब्लम की वजह से उसके साथ पार्टीज में भी नहीं जाती थी, क्योंकि हर जगह उसे कोई ना कोई ऐसा इंसान मिल जाता था जिसका बॉडी ओडर उससे बर्दाश्त नहीं होता था, जिस वजह से उसे नौसिया, हेडेक, वॉमिटिंग्स वगैरह भी शुरू हो जाते थे। जबकि रणदीप वॉज अ कूल पंजाबी गाय, वेरी सोशल, एक्सट्रोवर्ट, born and brought up in the open environment of चंडीगढ़। रणदीप ने नीरजा की इस प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर्स से भी कंसल्ट किया, मगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। फाइनली रणदीप ने नीरजा की प्रॉब्लम को अपनी डेस्टिनी मानकर एक्सेप्ट कर लिया। वो अकेले ही पार्टीज में जाने लगा। शादी के 1 साल बाद उनके बेटा हुआ, निहाल। नीरजा उसके साथ बहुत खुश रहती थी। वो उसको स्मेल करती और कहती, दिस इज द प्योरेस्ट स्मेल आई हैव एवर स्मेल्ड। कुछ साल यूं ही गुजर गए। एक दिन उनके घर रणदीप की बड़ी दीदी और जीजाजी आए, जो हाल ही में कनाडा से अमृतसर में शिफ्ट हुए थे। जीजाजी की प्रेजेंस में नीरजा का बहुत बुरा हाल हो गया। उसने उन्हीं के सामने वॉमिट कर दिया। नीरजा के इस बिहेवियर से इस बार रणदीप को बहुत बुरा लगा। रीजन फिर वही, हिज स्मेल वाज अनबेरेबल फॉर हर। यहां तक कि नीरजा ने रणदीप की सिस्टर से अकेले में कह भी दिया, दीदी आप इस आदमी के साथ कैसे रह रही हैं? छोड़ दीजिए इन्हें। ही स्मेल्स लाइक हॉरिबल रॉटन मीट। कुछ तो गलत है इनके साथ। इस बात का दीदी को इतना बुरा लगा कि वो वहां से नाराज होकर चली गई। इस बात पर रणदीप भी नीरजा से बहुत लड़ा कि उसने उसकी दीदी और जीजाजी की इंसल्ट की है, पर नीरजा के हाथ में कुछ नहीं था। वो अपनी स्मेल वाली प्रॉब्लम से मजबूर थी। दीदी जीजाजी तो उस घर से चले गए थे, मगर कुछ दिनों बाद वो अनबेरेबल रॉटन स्मेल वापस उस घर में आ गई। बेडरूम से, किचन से, कपड़ों से,
उसने नोटिस किया कि रणदीप की प्रेजेंस में वो हॉरिबल स्मेल इतनी तेज हो जाती है कि उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। साथ ही नीरजा ये भी नोटिस कर रही थी कि रणदीप का बिहेवियर कुछ बदलने लगा है। वो उसके साथ कॉन्शियस रहने लगा है, जैसे कुछ छुपा रहा हो उससे, खासकर तब जब वो फोन पर किसी से बात कर रहा हो। उसका लेट नाइट पार्टीज में जाना भी बढ़ गया है। अब नीरजा उस स्ट्रेंज स्मेल की वजह से रणदीप से दूर रहने लगी। वो उसके पास भी खड़ी नहीं हो पाती थी, यहां तक कि वो निहार के साथ अलग बेडरूम में सोने लगी। और एक रात रणदीप को उसकी दीदी का फोन आया। नीरजा कुछ सुन तो नहीं पाई थी, मगर इतना समझ गई थी कि दीदी फोन पर रो रही थी। कुछ हुआ था उनके घर में। परेशान रणदीप ने नीरजा से कहा, कल सुबह हम दोनों चलेंगे और दीदी को यहां ले आएंगे। मगर नीरजा तैयार नहीं थी। वो यही सोच रही थी, अब उससे रणदीप की स्मेल तक बर्दाश्त नहीं होती। अगर दीदी आएंगी तो जीजा जी भी आते रहेंगे, फिर उसका क्या होगा? कैसे रहेगी वो इस घर में उस हॉरिबल रॉटन स्मेल के साथ? इससे तो अच्छा होगा वो यहां से निहार को लेकर कहीं और चली जाए। मगर फिर उसने सोचा कि वो अपनी प्रॉब्लम एक बार दीदी को बताए, शायद वे खुद ही मना कर दे यहां आने से। नीरजा ने दीदी को फोन किया, अपनी प्रॉब्लम बताई, और उधर से दीदी ने जो कहा उसे सुनकर नीरजा सन्न रह गई। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नीरजा रणदीप के पास गई और बोली, तुम सही कह रहे थे, दीदी को यहां ले आना चाहिए। तुम सुबह जाकर उन्हें ले आओ। नीरजा की बात सुन रणदीप रिलैक्स हो गया और अगली सुबह कार से दीदी को लेने चला गया। नीरजा निहार के साथ घर में अकेली थी। रणदीप के घर से निकलने के कुछ आधे घंटे बाद ही उसे फोन आया, रणदीप के फोन से। मगर फोन रणदीप ने नहीं, पुलिस ने किया था। ब्रेक फेल हो जाने की वजह से रणदीप की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। नीरजा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला। रणदीप का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद जब वो घर लौटी तो हैरान रह गई। उसका घर अब पहले की तरह महक रहा था, लाइक द फ्रेश एंड प्योर फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स। उसके बेडरूम से, रणदीप की अलमारी से, उसके कपड़ों से फिर वही पहले जैसी महक आने लगी थी। क्लीन, मस्की, रोमांटिक स्मेल। नीरजा को रणदीप के जाने का दुख तो था, लेकिन यह भी सच था कि बहुत दिनों बाद उसने अपने घर में खुलकर सांस ली। समय गहरे से गहरे जख्म भर देता है। नीरजा ने भी अपनी लाइफ में रणदीप के जाने के बाद बने वैक्यूम को अपने बेटे निहार की परवरिश से भर दिया। अब उसकी लाइफ का एक ही एम था, निहार को एक अच्छी जिंदगी देना, कभी उसे फादर की कमी महसूस न होने देना। और नीरजा ने ये दोनों काम बखूबी किए। समय अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। देखते ही देखते निहार 17 साल का हो गया था और 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा था। नीरजा उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रही थी। मगर तभी एक रात हर नाइटमेयर रिटर्न। उसे अपने घर में फिर वही वियर्ड स्मेल आने लगी, अनबेरेबल रॉटन मीट स्मेल, जो कभी रणदीप की प्रेजेंस में आती थी। इस बार नीरजा बेहद डर गई थी। उसे लगता था रणदीप लौट आया है, उसकी सोल यहीं कहीं है
उसके आसपास या फिर उसके बेटे के रूम में, क्योंकि वही स्मेल निहार के आसपास आने लगी थी। नीरजा, जिसे निहार के बिना एक पल का चैन नहीं मिलता था, अब वो उसके आसपास खड़ी भी नहीं हो सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है उसके साथ। पहले पति से दूर हुई और अब क्या बेटे से भी। यही सोच सोच कर वो डिप्रेशन में जाने लगी। एक दिन नीरजा को निहार के स्कूल की प्रिंसिपल ने बुलाया निहार की कंप्लेंट के लिए। प्रिंसिपल के कैबिन से बाहर आकर नीरजा बहुत रोई। उसने निहार का फोन चेक किया और उसकी चैट्स पढ़ी। उस दिन नीरजा टूट गई। वो खुद को ब्लेम कर रही थी कि उसने निहार का अच्छे से ध्यान नहीं रखा। नीरजा ने निहार को कुछ नहीं कहा और खुद को अपने बेडरूम में बंद कर लिया। अब नीरजा निहार से भी दूर रहने लगी थी। वो उससे बात नहीं करती थी, उसके साथ बैठकर खाना नहीं खाती थी। निहार जान गया था मॉम उससे बहुत नाराज है और शायद अब नाराज ही रहेगी। उस घर में हर वक्त ऐसी खामोशी और उदासी छाई रहती जिसमें किसी का भी सांस लेना मुश्किल हो जाए। और फिर बोर्ड एग्जाम से ठीक पहले वाली रात निहार की डेड बॉडी सोसाइटी के बेसमेंट में मिली, उनके 7th फ्लोर फ्लैट की बैल्कनी के ठीक नीचे। यह खबर अगले दिन लोकल न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनी कि कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम, सोसाइटी और पेरेंट्स बच्चों को इतना प्रेशराइज कर रहे हैं कि वे फेलियर से डरकर सुइसाइड कर रहे हैं। निहार के जाने के साथ नीरजा का सब कुछ चला गया। फिर भी वो जिंदा थी, निहार की स्मेल के सहारे। निहार चला गया था मगर उसकी बचपन की स्मेल लौट आई थी। द स्मेल ऑफ हिज प्योरिटी, लव एंड इनोसेंस। नीरजा की हाउस हेल्प से पूरी सोसाइटी में यह बात फैल गई थी कि रणदीप की सोल ही निहार को ले गई अपने साथ। मैडम कहती थी साहब की आत्मा इस घर में है, वो उन्हें स्मेल कर सकती है। कहते कहते नीलिमा चुप हो गई। ये किस्सा सुनकर मुझे भी नीरजा के लिए बहुत दुख हुआ और मैंने नीलिमा से पूछा, तो क्या वाकई ऐसा था? रणदीप की सोल घर में थी? उसने कहा, सोल घर में हो या ना हो, लेकिन वो स्मेल जरूर घर में थी जिससे नीरजा परेशान रहती थी। किसकी स्मेल थी वो? रणदीप की या निहार की? इनमें से किसी की नहीं। वो धोखे की, झूठ की, प्यार के नाम पर किसी को चोट करने की स्मेल थी। इंसान झूठ बोल सकता है, अपना गुनाह छुपा सकता है, बट द स्मेल नेवर लाइज। कहते हुए नीलिमा की आंखों में उदासी थी। वो आगे बोली, दरअसल नीरजा को वो स्मेल पहले कुछ लड़कों से आती थी, फिर उसे रणदीप के जीजाजी से आई। तब तक भी उसे उस वियर्ड स्मेल का रीजन नहीं पता था, मगर जब उसे उस रात दीदी ने जीजाजी के अफेयर के बारे में बताया, तब वो रिलेट कर पाई कि सेम स्मेल रणदीप से भी क्यों आती है। उसे रणदीप के लैपटॉप में कुछ प्रूफ मिले थे उसके किसी दूसरी लड़की से रिलेशन के। वही स्मेल उसे निहार से भी आने लगी थी और उसका रीजन नीरजा को निहार की चैटिंग हिस्ट्री से पता चला कि उसने अपनी एक क्लासमेट को मोलेस्ट किया था। अब नीरजा कहां है? उसी घर में रहती है, अकेली। सिर्फ अपने साइकाइट्रिस्ट के पास जाने के लिए घर से निकलती।
कोई नहीं है उसके साथ। प्लीज डोंट माइंड बट यू आर हर सिस्टर। ऐसे में उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने कहा तो नीलिमा ने गहरी सांस भरते हुए कहा, आई नो एंड आई ट्राइड अ लॉट बट आई कांट। बट व्हाई? मुझे उससे हॉरिबल स्मेल आती, द स्मेल ऑफ मर्डर, मर्डर ऑफ टू इनोसेंट